अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। हमारे साथ लाहौर के लॉयर हैं, मरूफ लॉयर हैं, काफ़ी सरगर्म भी रहते हैं मुख्तलिफ़ इश्यूज़ में, लाइक इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हो या दीगर इश्यूज़ के अंदर फ्री कैन के वकील भी बनते हैं। इसके अलावा अपनी ओपिनियन भी रखते हैं। मियाँ दाऊद, इन्होंने अभी जो हमारे कम से कम मेरे तो फेवरेट जज हैं, जब जनरल मुशर्रफ को जिसे कहते हैं बचाया था, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट के ऊपर। तो उस पर ज़रा बात करेंगे मियाँ दाऊद साहब से। मियाँ दाऊद, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आप ये बताएंगे, ये जो आपने रेफरेंस दायर किया, क्या ये वो उन ऑडियो से मुतल्लिक है जो मोज़ेस जज जो गुफ्तगू कर रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही से, और फिर चौधरी परवेज़ इलाही इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि इनके बेंच में केस आए और फिर वो जो फैसला चाह रहे हैं वो फैसला भी आ रहा है, क्या ये उससे मुतल्लिक आपने रेफरेंस दायर किया? ये एक वो वाली ऑडियोज़ जो हैं वो एक ग्राउंड है। ओके। कि मोज़ेस जज साहब, मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब की जो आबू ज़ुबैरी साहब के साथ और परवेज़ इलाही साहब के जो केसेस मैनेजमेंट की आई, लेकिन हमने जो बुनियादी तौर के ऊपर जो हमारी ग्राउंड्स हैं, जो हमारे पास दस्तावेज़ात अवेलेबल हैं, वो मोज़ेस जज साहब के गुज़श्ता चंद बरसों के अंदर, बिलखसूस जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, उसके बाद से उनके असासों के अंदर बड़ा एक गैर मामूली किस्म का इजाफा देखने में आया है। आप यूँ कह लें कि तकरीबन 3 अरब से ज़ायद तक के असासों के वो और उनकी फैमिली जो है वो मालिक बन गए हैं। हमारे मोज़ेस जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी हैं, मियाँ दाऊद साहब का दावा है और उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस दायर किया उसके मुताबिक वो और उनका ख़ानदान जो है, जबकि वो जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट में जब के वो एलिवेट हो गए हैं, तो चंद सालों में 3 अरब से ज़ायद के असासों के मालिक बन गए। लेकिन फिर भी जनरल बाजवा से कम है, उनके 12 अरब से ज़्यादा के निकले। हमने अपने इस रेफरेंस में जो अपनी मालूमात की बुनियाद के ऊपर इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करवाई है। DHA गुजरांवाला का एक घर है 375 का। ये घर मोज़ेस जज साहब ने 2021 की जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई, उसमें इसकी 3 मरतबा अपनी वो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो इन्होंने अमेंड की 3 मरतबा। जब एक साल में 3 दफ़ा अपना इनकम टैक्स रिटर्न वो अमेंड किया। पहले उस घर की मालियत जाहिर की गई 47 लाख रुपया। ठीक हो गया। जब दूसरी दफ़ा तरमीम की तो उसकी मालियत डिक्लेयर कर दी कि 60 करोड़ रुपए। जब तीसरी दफ़ा क्लोज किया तो उसकी मालियत हो गई 72 करोड़ रुपया। तो एक साल में एक सिर्फ असासा 30 करोड़ से 72 करोड़ पर पहुंचाया। 47 लाख से 72 करोड़ पर पहुंचाया। यकीन कीजिए, इतने तो शरीफ फैमिली के लंदन के असासों की कीमत नहीं बढ़ी, लेकिन बड़ी है। ठीक है, ये मालूमात चूँकि सरकारी रिकॉर्ड है, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, हमें तवक्को है कि वो इसकी शफाफ इंक्वायरी करवाती है तो टैक्स रिकॉर्ड जो है सामने आएगा, उससे ये बात ज़ाहिर हो जाएगी। आपने ये बाय द वे ये गोशवारे आपने शामिल किए हैं उनके? मैंने गोशवारे नहीं लगाया जी, क्योंकि गोशवारों तक रिसाई जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी हम वो कर नहीं सकते। लेकिन जो मालूमात इकट्ठी की वो बड़ी क्या उसे कह रहे हैं कि एक्यूरेट है। मैं खुद जर्नलिज्म में रहा हूँ और मुझे पता है कि मालूमात कैसे इकट्ठी करनी है, और वो की है हमने। और उसके बाद आप देखें कि जो मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं, उनके जो बाकी असासे हैं, उनके अंदर एक गुजरांवाला का ही प्लाजा है, वो आज तक कहीं डिक्लेयर ही नहीं है और वो उनके नाम के ऊपर बोल रहा है। माशाल्लाह, गुजरांवाला में प्लाजा भी है ये कम से कम। लेकिन आसिम बाजवा की तरह न्यूयॉर्क में तो नहीं है, ऐसे तो नहीं। गुजरांवाला लोकल है, अपने मुल्क में मैं नहीं चाहता, तो ठीक है। हाँ, मैं नहीं चाहता कि मैं उठाया जाऊँ, क्योंकि इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा डर और खौफ जो है वो इसी चीज़ का रहता है कि आप किसी ताकतवर के खिलाफ बोलते हैं तो आपको नुकसान उठाना शुरू करता है। जीम वाले जज के खिलाफ कर लें, जीम वाले जनरल के खिलाफ नहीं। अगर अल्लाह पाक ने हिम्मत और हौसला दिया और कोई ठोस मालूमात आई तो दुनिया जानती है कि हम उसके खिलाफ भी करने का। दोनों जीम से करता हूं, चाहे जज हो चाहे जनरल हो। अब एक और बड़ी बात आप देखें, ये रिकॉर्ड की बात है, ये भी सरकारी रिकॉर्ड है, इसकी भी वेरिफिकेशन हो सकती है, हमने भी साथ प्रोवाइड किया है और ये सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहा है। अभी 2022 के अंदर इन्होंने मोज़ेस जज साहब ने कैंट के अंदर एक प्लॉट खरीदा है 3.5 करोड़ का। उसकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है 260 मिलियन, यानी कि आप कह लें कि 26 करोड़, और वो उसकी एक्चुअल मालियत है 35 करोड़। लेकिन उसके पीछे कहानी पता क्या है? उसके पीछे कहानी ये है कि वो लिटिगेशन सिविल कोर्ट में चल रही थी। पहले हमारी मालूमात के मुताबिक जज साहब ने उस लिटिगेशन को इन्फ्लुएंस करके उसका फैसला करवाया और अगले दिन अपने नाम करवा लिया। एक लाहौर में एक जो मुतनाज़ा प्रॉपर्टी थी
जिसका केस चल रहा था वो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने फैसला होने के अगले ही दिन खरीद ली, यानी कि उनको शायद फिर पता था कि फैसला होने वाला है, या बकौल फैसला होने वाला नहीं, ये हमारा बकौल के फैसले को उन्होंने, ये हमारा स्पेसिफिक एलिगेशन है, ये हमारा स्पेसिफिक एलिगेशन, और हम इस बात के ऊपर खड़े हैं, साबित करेंगे इस बात को कि ये ऐसे ही हुआ और इसको इन्फ्लुएंस करवाया गया, और हमारे हम इन चीज़ों का रिकॉर्ड भी सामने लेकर आएंगे। ये मतलब मियां दाऊद साहब, ये वो उस किस्म का सादा सा केस है जो हमारे यहाँ पे लोग करते हैं कि वो देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी फंसी हुई है जी, ठीक है, वो कब्जा माफिया वाले कहते हैं कि ठीक है तो हमसे 50 लाख ले, इससे कब्जा छुड़वा के मैं अपने 100%, ये 100% बिल्कुल ऐसे ही हुआ, 100% बिल्कुल ऐसे हुआ। ये मियां दाऊद कह रहे हैं, मैं तो मतलब मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुज़ाहिर ये अकबर आपको पता है पुराना फैन हूँ, जब उन्होंने जन्म शरफ को वो अदालत उड़ा दी थी। फिर इनके एक फ्रंट मैन है जी, जाहिद रफीक साहब। अच्छा, अब फ्रंटमैन भी है? हाँ जी, इनके बहुत ज़्यादा फ्रंटमैन है। एक की हमारे पास मालूमात और दस्तावेजात मौजूद थी, वो हमने साथ लफ की हैं, शेयर की हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कह दिया कि ये वो दस्तावेजात साथ नहीं है, तो हम नए सिरे से भी दे देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और जिस तरीके से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर चीज़ों को मैनेज किया जाता है ना, मुमकिन है कि ये रिकॉर्ड भी गायब करवा दें, लेकिन हम फिर रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हैं, जितनी दफ़ा मांगेंगे उतनी दफ़ा रिकॉर्ड देंगे। आपने तो दस्तावेजात प्रॉपर चेक करवा लिए, वेरीफाई प्रॉपर चेक करवा लिए अपने तौर के ऊपर, उसको कंफर्म कर लिया। जो जाहिद रफीक साहब हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, यहाँ पे कोई यंग लॉयर अपनी वकालत शुरू करे तो वो 3-4 साल में कितने के उसके पास केस इकट्ठे हो जाएंगे, बड़ी मुबारक 10, 20, 30। लेकिन आप ये देखें, इन फ्रंटमैनों के जरिए मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं वो अपने बेटों की लाहौर के अंदर वकालत चला रहे हैं, वो नकवी लॉ एसोसिएट्स कुछ जी, नकवी लॉ एसोसिएट, और वो नकवी लॉ एसोसिएट जो है वो भी मतरूका वक्फ अमलाक की जगह के ऊपर औने पौने दामों किराए के ऊपर हासिल की गई है, और उसके लिए भी दबाव डाला गया और फिर वो हासिल की गई। अब देखें ना कि एक तरफ असद को कहा जाए कि असद यार तेरी बेल हो जाएगी, तू परेशान ना हो, तू जाके मेरे पुत्र को वकील कर ले, उसने वकील कर लिया, मुंह मांगी फीस दे दी, और जो जिस जज साहब के पास आगे केस लगा तो लामोहल्ला तौर के ऊपर फिर उसको भी आगे किसी न किस्म की कोई रिक्वेस्ट, कोई तरला मिन्नत डाली होगी। ये सारी चीज़ें इकट्ठी की गई, और करते करते इस पूरी फैमिली के असासे जो हैं वो 3 अरब से ज़्यादा चले गए हैं। मतलब आज तक पाकिस्तान में जो कोई ख़ानदानी जजेस हैं, कोई लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके तो ये बात समझ आती है, लेकिन अगर मैं एक मामूली सा वकील, मामूली सी प्रैक्टिस करने वाला चलता हूँ, और चल के जब मैं सुप्रीम कोर्ट में बिलखसूस जज बनता हूँ, तो उसके बाद मेरी दौलत के अंदर अचानक इजाफा हो जाता है। मेरी तनख्वाह 15 लाख रुपया तनख्वाह मेरी मैक्सिमम। वो हम सुनते थे मियां दाऊद के वकील छोड़ो जज कर लो, तो क्या अब ये, मैं आपकी बातों से मुझे लग रहा है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब जज नहीं तो उसका कोई दामाद या बेटा कर लो? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, उसको वकील कर लो तो जी भी, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है गुज़श्ता 6 बरसों से इस बात का मुशाहिदा कर रहा है कि जो जजेस के दामाद हैं, जजेस के बेटे हैं, जजेस के भतीजे हैं, वो मुख्तलफ, जैसे उनका कोई वालिद किसी चीफ जस्टिस बनता है या चीफ जस्टिस बनने की तरफ जाने लगता है, या किसी असर और सूख वाली अदालती निज़ाम में आता है, तो उसकी वकालत चलनी शुरू हो जाती है, उसकी करोड़ों रुपए में उसके चैम्बर की किस्मत खुल जाती है। अब्बू जज बनने लगे हैं, या अब्बू एलिवेट होने वाले हैं, एलिवेट होने वाले हैं, चाचा बन गया है, मामा बन गया, उनकी तो वकालत चल जाती है। ये चीज़, और ये बड़े एक आप ये वाइट कॉलर, ऐसा वाइट कॉलर क्राइम है कि जिसका कोई सबूत नहीं मिल सकता, लेकिन नजर आ रहा है, लेकिन इसको कोई पकड़ नहीं सकता। एक क्रिमिनल डिजाइन किस्म का पैटर्न जो है वो किया गया। अब देखें, मतलब ये एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड वे है करप्शन के पैसे को साइफोन ऑन करने का, कि मैं मियां दाऊद साहब को जाऊं और उनको कहूं, दाऊद साहब ये आपकी टाई मुझे बहुत पसंद आई है, आप मुझे 1 करोड़ की दे दें। आप कहेंगे ले लो 1 करोड़ की, ठीक है ये टाई चाहे 5000 की होगी, ठीक है। और इसी तरह अगर आप किसी जज साहब के बेटे या दामाद हैं, तो मैं आपको, आपकी की फीस 10 लाख बनती है, मैं आपको 5 करोड़ की किस में करूँगा, 5 करोड़ दूंगा, उसके बदले में मुझे मेरी मर्जी के जज के पास मेरा केस लगेगा, मर्जी का डिसीजन आएगा, मर्जी की चीजें सामने आएंगी, तभी जाके तो वो चीजें सारी आपकी दौलत में इजाफा होगा। मैं आपको चौधरी परवेज राय की तरह आप भी जुबैरिया में कॉल करके कह सकते हो कि फलां दे के केस लवाना है तो साडा, दैट्स इट। ये दिस इज द बेस्ट केस। ये ऑडियो क्लिप्स जो है ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का मुंह चढ़ा रही हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को चाहिए कि वो जो बोझ ना उठाएं, अवाम का एतमाद है इस अदलिया के ऊपर, वो नहीं ख़राब होना चाहिए। लेकिन अगर किसी शख्स को ये पता चले कि उसका केस जो है वो जिस जज साहब के पास लगा था, उस जज ने कहीं से सिफारिश करवा अप्रोच हो गया था, या उसने पैसे उठा लिए थे, उस बेचारे का क्या कसूर है? और ये जो इनका फ्रंटमैन है जाहिद रफीक, ये सिर्फ इन्हीं जज साहब की प्रॉपर्टीज़ को क्यों मैनेज करता है, क्यों लुक आफ्टर करता है, ये अपने काम निकलवाता है, और उसके बदले में इन्हीं जज साहब के बेटों को
जो है वो अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर प्लॉट अलॉट कर देता है। और फिर यही फ्रंटमैन जो है वो मोअज़्ज़ज़ जज साहब की साहबजादी जो हैं, उनकी यूके में एजुकेशन की के लिए उनको 10,000 पाउंड जो है वो पैसे इंटरनेशनल बैंक अकाउंट से चलाता है। वो अगर उनको पैसों की ज़रूरत थी तो वो अपने वालिद के, अपने भाई के, अपने किसी रिलेटिव के डिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसे जाने चाहिए थे, लेकिन वो इन फ्रंटमैनों के जरिए उनके अकाउंट में पैसे क्यों जा रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की जो साहबजादी हैं, मतलब मेरे लिए वो बिल्कुल बहनों की तरह काबिल एहतराम है, लेकिन ये चीज़ बहुत संगीन है कि अगर उनकी जो एजुकेशन की फ़ीस है बैरून मुल्क, वो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के अकाउंट से नहीं, इस मुबैना फ्रंटमैन के अकाउंट से अदा हो रही है। जी, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट से अदा हुई है और उसकी तफसीलात जो हैं वो भी जी वो भी सारी एक एक चीज़ हमने साथ ऑन रिकॉर्ड कर दी है। हमारा ना सिर्फ एक ही कंसर्न है, इसकी ओपन इंक्वायरी करवानी चाहिए। ये सिलसिला रोक दें, ख़त्म कर दें, वरना लोगों का अदलिया के ऊपर एतमाद नहीं रहेगा कि आपके सामने ठोस सबूत आ जाएं और फिर भी आप खामोश तमाशाई बन के बैठे रहें। लोग अदालतों का रुख करना छोड़ देंगे। लोगों के पास एक यही अदारा बचा है, अदलिया, जिसके पास लोग आते हैं कि यार मेरे साथ जुल्म हुआ है, मैं अदालत को जाके बताऊंगा, वो मुझे इंसाफ देगी। लेकिन उसके ऊपर क्या बीतेगी जब उसके पता चलेगा कि मेरा कब्ज़ेदा प्लाट जज साहब ने परले पासों पैसे चुकते होंगे फैसला होंगे हक कर देता, क्या करेंगे लोग? लेकिन मियां दाऊद, आप मुझे एक चीज़ ज़रा बताइएगा, क्योंकि आप ख़ुद भी सहाफ़ी भी रहे हैं, वकील भी हैं, आप कानून और सियासत दोनों को देखते हैं, और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारा कानून और सियासत, जिसे कहते हैं ना, एक दूसरे की स्पेस इंक्रोच करते नज़र आ रहे हैं। खुसूसन ऐसा एक इम्प्रेशन है कि हमारी अदलिया जो है वो इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत में एक की रोल अदा कर रही है कि उसके फैसले सियासत की, जिसे कहते हैं ना, वो पार्लियामेंट नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट कर रही है। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रही है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही को सीएम बनवाना मकसूद है तो फिर 63A का फैसला क्या आएगा। ऐसा एक तासुर है, बार काउंसिल में आप लोग बात करते हैं, बिल्कुल ओपन बात होती है, ठीक है। ये तासुर, हाँ जी, ये तमाम क्या वजूहात इसी किस्म की मुबैना तौर पे कमज़ोरियों की वजह से हैं कि किसी के असासे बढ़ रहे हैं, किसी के कुछ बढ़ रहे हैं, क्या ये वजूहात हैं? क्या आप ये समझते हैं? मुझे तो मालूम नहीं है, मैं तो मतलब आपसे एक तासुर की बिना पूछ रहा हूं। देखिए ना, एक सुप्रीम कोर्ट के लेवल का जज अपने कोई 5 साल पुराने फैसले में उन्होंने एक फैसला दिया, एक राय दी, और आज वो कह दें कि वो वाला फैसला जब मैंने लिखा था तब मैं शौरी तौर के ऊपर हाजिर नहीं था या मैं कमज़ोर था, तो उससे जो पब्लिक है वो क्या तासुर लेगी? ये कोई 20 साल पहले वाले अब कौम नहीं रहेगी। वो जो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस उमर बंदयाल ने चीफ जस्टिस साहब ने अपनी राय बदली थी, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजूहात होंगी, और ये वही वजूहात हैं जिसकी वजह से इस मुल्क के अंदर आज के दिन तक जितनी भी नारकी है, मैं बतौर वकील, बतौर पाकिस्तानी शहरी ये इस बात पे ईमान रखता हूँ कि अगर इस मुल्क को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ अदलिया है। और अगर आज के दिन तक इस मुल्क में किसी भी किस्म की कोई भी तबाही, कोई भी बर्बादी, कोई भी अनारकी है, तो उसकी जिम्मेदार भी अदलिया है और कोई नहीं है। ये जज साहबान ठीक हो जाए, जर्नैलों की ऐसी की तैसी कि वो कानून की खिलाफ वर्जी कर दे, सियासतदानों की ऐसी की तैसी कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर दे, एंकरों की, मीडिया की ऐसी की तैसी कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर दे, लेकिन चूँकि जुडिशरी ठीक नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई लेवल की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इस वजह से आप देख लें मुल्क के अंदर किस तरह का क्योस पड़ा हुआ है। मियां दाऊद हमारे साथ थे। बात यह है, इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बहुत ही संगीन है, मतलब मेरे लिए तो बहुत परेशान कुन है। मोअज़्ज़ज़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जब जस्टिस काजी फाइज़ साहब के बेंच की सरबराही कर रहे थे, तो जो इन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था, क्योंकि इनका फ़ैसला उड़ा दिया था इनके साथी जजेस ने ही, उसमें इन्होंने कहा था कि अनएक्सप्लेन्ड कोई भी प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज़ वो सिर्फ उस जज के लिए स्टिग्मा नहीं है, वो पूरी सुप्रीम कोर्ट और पूरी अदलिया के तमाम जजेस के लिए एक स्टिग्मा की हैसियत रखती है। तो अब जो मियां दाऊद साहब जो ये प्रॉपर्टीज़ और ये सारे जो मामलात लेके आ रहे हैं कि 47 लाख से एक साल में एक प्रॉपर्टी 70 करोड़ पर पहुँच गई, 72 करोड़ पर पहुँच गई, ठीक है। यानी कि ये तो आप कह लें कुछ 1000, 2000, पता नहीं 15,000 को गुना इजाफा हो गया उसकी कीमत में एक साल के अंदर अंदर। तो क्या इस किस्म की अनएक्सप्लेन्ड जो जायदादों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या ये फिर अदलिया के लिए माथे का झूमर है या ये स्टिग्मा है? इसका फैसला यकीनन एक प्रोब से हो सकता है, और वो प्रोब का मैंडेट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है, जिसमें मोअज़्ज़ज़ जस्टिस उमर बंदयाल ही जिसकी सरबराही कर रहे होंगे। तो उनको चाहिए कि ये इम्पार्शल इंक्वायरी करवाकर एक इम्पार्शल डिसीजन दें अपने साथी जजेस, जो उसके अंदर दूसरे होंगे, जस्टिस कादी फाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जिसको वैसे तो वो आज 9 रुकनी बेंच में उन्होंने बिठाना पसंद नहीं किया, लेकिन वो होंगे जस्टिस
अमीर भट्टी होंगे लाहौर से, चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस चीफ जस्टिस अहमद अली शेख होंगे, तो वो एक इंडिपेंडेंट फैसला दें ताकि अगर किसी जज के ऊपर दबाव आ रहा है या उनके खिलाफ अगर कोई कंपेन की जा रही है तो वो दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो वो कंपेन ही ख़त्म हो जाएगी, अपनी मौत आप मर जाएगी। लेकिन ये इमेज जो बहाल करना है उस जज का, ये फिर अब जिम्मेदारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर है कि वो इमेज जज का बहाल करती है या दूसरी सूरत में अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त है तो फिर उस सूरत में वो पूरी अदालत का इमेज बहाल कर सकते हैं कोई कार्रवाई करके। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।